नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी जो कई वर्षों से विभाग में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, वहीं पर विगत कुछ वर्षों से सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत विभाग में नियमित पदों में समायोजन करने की मांग की गई है। तो 3 पत्र इसके संबंध में जारी किए गए हैं। तीनों ही पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी क्या है इसके बारे में आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, पहला जो पत्र जारी किया गया है, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री हैं ये ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन में, इनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया 13/8/2024 को। प्रति है अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल। इसमें श्री यश ढिमोले माननीय मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी में प्रशिक्षण प्राप्त द्वारा विद्युत कंपनी के अंतर्गत उक्त योजना की अवधि समाप्ति उपरांत नियमित कार्मिक के रूप में नियोजित करने बाबत निवेदन किया गया है। पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कार्रवाई कर अवगत कराएं। संलग्न उपरोक्तानुसार प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, इनके द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है और नियमित पदों में समायोजन करने के संबंध में पत्राचार किया गया है। अब इसके संबंध में जो दूसरा पत्र जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो साथियों, जो दूसरा पत्र जारी किया गया है वह है आपका विशेष कर्तव्य अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग की ओर से 23 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। इसमें जो प्रति है प्रबंध संचालक MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व मध्य पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर भोपाल इंदौर, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन जनरेशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। विषय है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम करने वाले प्रशिक्षुओं को नियमित पदों पर नियुक्ति किए जाने के संबंध में। संदर्भ है माननीय ऊर्जा मंत्री का पत्र क्रमांक दिनांक 13/8/2024। पत्र के माध्यम से कहा गया, माननीय ऊर्जा मंत्री के संदर्भित पत्र दिनांक 13/8/2024 के द्वारा श्री यश कुमार ढिमोले मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक द्वारा विद्युत कंपनी के अंतर्गत उक्त योजना के समाप्ति उपरांत नियमित कार्मिक के रूप में नियोजन किए जाने संबंधी अभ्यावेदन को प्रस्तुत कर आवेदन में उल्लेखित बिंदुओं के परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्रवाई कर अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र की छायाप्रति मय सहपत्र सहित संलग्न प्रेषित है। निर्देशानुसार उपरोक्त संबंध में माननीय मंत्री जी के निर्देशों के परिपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई वस्तु स्थिति से विभाग को अवगत कराए जाने का अनुरोध किया गया है। तो साथियों, जो विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं इनके द्वारा भी पत्र प्रेषित किया गया है और संदर्भ में माननीय ऊर्जा मंत्री जी का संदर्भ दिया गया है कि जो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम करने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं उनको विद्युत विभाग के अंतर्गत नियमित पदों में समायोजन करने की जो कार्रवाई है उसको करने के लिए कहा गया है। साथ ही इस पर क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी उनके द्वारा मांगी गई है। तीसरा पत्र फिर जारी किया गया आपका मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इसमें 18/9/2024 को यह पत्र प्रेषित किया गया। अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सागर। इसमें विषय है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम करने वाले प्रशिक्षुओं को नियमित पदों पर नियुक्ति किए जाने के संबंध में। संदर्भ है विशेष कर्तव्य अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक दिनांक 23/8/2024। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से विशेष कर्तव्य अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा लेख किया गया है कि उनके कार्यालय में प्राप्त माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पत्र क्रमांक दिनांक 13/8/2024 के माध्यम से श्री यश कुमार ढिमोले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक द्वारा विद्युत कंपनी के अंतर्गत उक्त योजना के समाप्ति उपरांत नियमित कार्मिक के रूप में नियोजित किए जाने संबंधी अभ्यावेदन को प्रेषित कर आवेदन में उल्लेखित बिंदुओं के परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्रवाई कर अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। चूँकि उक्त प्रकरण आपके व्रत से संबंधित है अतः प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित है।
प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई वस्तु स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराएं, जिससे कि विशेष कर्तव्य अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल को अवगत कराया जा सके। नीता राठौर, मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर से यह पत्र जारी किया गया और इनके माध्यम से कहा गया है कि इसके संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई है वह किया जाकर कार्यालय को अवगत कराया जाए, ताकि विशेष कर्तव्य अधिकारी जी के द्वारा जो पत्र प्रेषित किया गया, जानकारी मांगी गई है, उनको अवगत कराया जा सके। तो साथियों, ये 3 पत्र जारी हुए हैं जो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी हैं, उनकी योजना समाप्ति के बाद उनको विद्युत विभाग के अंतर्गत नियमित पदों पर समायोजन करने की मांग कही गई है। तो साथियों, ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा पत्र प्रेषित करके जानकारी मांगी गई। इसके बाद विभाग हरकत में आए और सभी विभागों के द्वारा जानकारी चाहिए गई है कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काम करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सेवा, इनकी जो सर्विस चल रही है वही योजना समाप्त होने के बाद इनको विद्युत विभाग के नियमित पदों में समायोजन किया जाए। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीखो कमाओ योजना विगत कुछ वर्षों से ही चालू की गई है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वे 10 से 12 वर्ष और किसी का इससे भी अधिक हो गया होगा और वे विभाग में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहला हक जो बनता है आउटसोर्स कर्मचारियों का ही विभाग में नियमितीकरण का बनता है। अगर किसी को सबसे पहले नियमित किया जाना चाहिए तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, विभाग को सबसे पहले रिक्त पदों में समायोजित किया जाना चाहिए। और मंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए कि 15 वर्षों से काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को छोड़कर विगत कुछ वर्षों से काम करने वाले, वो भी सीखो कमाओ मुख्यमंत्री वाली योजना में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को पहले नियमित करें। उसके बाद अगर जगह बचती है तो फिर उन कर्मचारियों को भी उसमें समायोजित किया जा सकता है। लेकिन 10 से 12 वर्ष सेवा करने वाले कर्मचारियों को पदों में नियमित ना करने को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जो कुछ वर्षों से सेवा दे रहे हैं उनका अधिकार पहले बन गया है और जो कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं विभाग में, उनकी सेवा का कोई मोल सरकार नहीं समझ रही है। मंत्री जी को चाहिए कि जो पहले से विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए पत्राचार किया जाए और उनको रिक्त पदों में समायोजित किया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ये मांग है कि उनकी सेवा का मोल सरकार उनको दे। बाद में जो सीखो कमाओ योजना वाले प्रशिक्षणार्थी हैं, अगर उनकी जो योजना है समाप्त होती है, तब अगर कहीं पद बचते हैं तो फिर उनको भी उसमें समायोजित किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला जो हक बनता है वह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इस योजना में बनता है। उनका नियमितीकरण सरकार को पहले करना चाहिए। साथियों, अगर आप भी मध्य प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।